इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। और आज चूँकि हम देख रहे हैं कि महानगर पालिका के चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, 4-5 महीने के बाद इलेक्शन की धूम चलेंगी और हर वार्ड से कुछ ना कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं अलग अलग पार्टी के। तो मेरे साथ एक नौजवान लड़का है जिसका नाम आदिल पटेल है और ये कई सालों से बीजेपी के साथ एक उनका निष्ठावान यानी ईमानदार वफादार कार्यकर्ता है। इन्होंने कहा कि सर मैं आपके चैनल से जो है तो मैं भी युवा हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। तो हम बोले भाई ठीक है, कोई मसला नहीं, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा है, बड़े बड़ों को मौका देना चाहिए, हर एक के लिए है। हर एक की मन की बात को जनता तक पहुंचाना, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, हम माध्यम बने हुए हैं। चलिए 2 बात शुरू करते हैं। आदिल पटेल साहब, सबसे पहले आप बहुत युवा हैं, आपको बधाई। सबसे पहले ये बोलिए कि आप बीजेपी के से मतलब बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता है, चुनाव कहाँ से लड़ने वाले आप? मैं इंदिरा नगर भाईजीपुरे से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वार्ड क्रमांक 59 से लड़ रहा हूँ। तो अब सवाल ये है कि मतलब अगर वो वार्ड अगर रिजर्व नहीं हुआ, कोई महिला होगा तो फिर क्या करेंगे? या महिला भी होता है तो हमारी पार्टी जो भी निर्णय लेंगी, जिधर से भी टिकट देंगी उधर से मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। आदिल पटेल साहब, सवाल ये है कि आप तो देख रहे हैं कि मुसलमानों के दरमियान में बीजेपी के लिए कैसी गलतफहमी पाई जाती है, जो भी एक नाराज़गी पाई जाती है, तो फिर आप कैसा समझेंगे मतलब मुसलमान आपके महल्ले के लोगों को? कि अभी तो हमारे आमदार अतुल सावे साहब हुए, संजय केनेकर साहब हुए, इन्हीं का ने अभी तक कोई जातिवाद नहीं है। कि अतुल सावे साहब की एक न्यूज़ बतलाई जाए कि अतुल सावे साहब ने ये मुसलमानों के खिलाफ बोला है, या संजय केनेकर साहब ने बताई है कि एक मुसलमानों के खिलाफ बोला है। इन्हीं के पास अतुल सावे साहब का ने और केनेकर साहब का ने जातिवाद का शॉट ही नहीं है। वो हर समाज को लेकर चलते, हर समाज को साथ लेकर रहते। जैसे कि मैं 2014 से अतुल सावे साहब के साथ और संजय केनेकर साहब के साथ रह रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं के पास जातिवाद ही नहीं है, तो करके मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। फिर भी आपको लगता है कि मतलब आपके मतलब विकास से काम पे सवाल ही, अगर जैसा आप आमदार बता रहे, तो फिर आपके वार्ड में तो आपने अपने निधि से क्या क्या काम करा है, बता सकते हैं आप थोड़ा बहुत? हमने रोड का काम कराए, नारेगांव के अंदर कौसर पार्क के अंदर हमने 6 से 7 रोडों के काम कराए। वो लेटर पैड भी मेरे पास कि जो साहब के मंजूरी के अंदर आज काम हुआ। और बाजीपुर में कितने काम? बाईजीपुरे के अंदर 2 रोडों के काम हुए काम। उसके अलावा मतलब अगर आपको मान लीजिए अगर चुन के आते हैं आप, तो सवाल ये वहाँ का नहीं, आपके वार्ड का विकास के लिए और नए नए काम क्या करने वाले? क्योंकि हमारे पास अतुल सावे साहब आमदार भी है, मंत्री भी है, हम उन्हीं से भी काम लेंगे। और संजय केनेकर साहब एमएलसी आमदार है, उन्हीं से भी काम लेंगे। हम दोनों आमदार खासदारों से काम लेकर शहर का विकास करेंगे। क्योंकि आज हमारे पास खासदार साहब भी, हमारे संतराम भुमरे साहब, वो भी हमारे खासदार है, उनसे भी हम शहर का काम लेंगे और शहर का विकास करेंगे। लेकिन जो मुसलमानों में एक नाराज़गी है, ये गलतफहमी है, जो भी है, इसको दूर कैसे करेंगे आप? नहीं, वो पिछला जो हुआ वो उसको साइड में रखना चाहिए, अभी नया देखना चाहिए। मतलब पुरानी बातों को बर्बाद रखना चाहिए, पुराने बातों को साइड में रखना चाहिए। बन आज हमारे आमदार साहब ने कुछ भाषण दिए होंगे या हमारे आमदार साहब ने किसी को दिल को दुखाए होंगे, वो बात और है। कि हमारे आमदार साहब की एक न्यूज़ बतलाई जाए कि अतुल सावे साहब ने किसी मुसलमान को तकलीफ़ दिया है या हिंदू भाइयों को तकलीफ़ दिया, नहीं दिया है। अच्छा आदिल पटेल साहब, एक पर्सनल सवाल करता है कि जैसा देखिए आप सब मुसलमान तो वहाँ जाती नहीं, उनकी सभाओं में जाती नहीं, पार्टी मतलब प्रोग्राम में जाती नहीं। अब आप मुसलमान हैं, आप उनकी पार्टी में साथ में, उनके प्रोग्राम में साथ में रखते, तो आपको ऐसा उन पर आरोप लगते हैं कि कट्टरवादी है, जातिवादी। आपको लगता है कि मुसलमानों के बारे में कुछ उल्टे पुल्टे बातें करते हैं? नहीं, तो बोलने दिन है, सबको बोलने का अधिकार है। अब इलेक्शन में लोग बोलते रहते हैं, अब जिसकी रोटी नहीं चढ़ रही तो वो बोलते रहेंगे। नहीं, अंदर जैसा जो बोलते हैं ना मुसलमानों के ताल्लुक से, कैसी बात होती मतलब? नहीं, मुसलमानों को और लेके चलने का बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ताओं को, मुसलमानों को भी जोड़ने के लिए वो साथ लेके चलती है बीजेपी। आपको अतुल सावे साहब भी बोलते हैं साहब आप मुसलमानों को जोड़ो बोल के? नहीं, बिल्कुल बोलते हैं, सब बोलते हैं कि जोड़ो मुसलमानों को। अब मुसलमान नहीं आते तो अब उनकी मर्जी है, हर इंसान की अपनी अपनी मर्जी रहती है। तो आप उनको बोलते हैं साहब कि हमको भी थोड़ा बहुत मुसलमानों के पास कुछ बड़े बड़े काम करना पड़ेंगे? नहीं, सावे साहब का मसला ये है कि भाई सावे साहब का एक ही बोलना है कि कोई मुसलमान मेरे पास आता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। क्योंकि आप जाइए, आप खुद जाइए, आप देखिए सावे साहब का काम बोलिए तो सावे साहब उनके लिए काम देने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब कोई भी काम अगर मुसलमान लेंगे तो तैयार रहेंगे? वो कभी भी तैयार हो। अतुल सावे साहब भी तैयार है और केनेकर साहब भी तैयार है, इन्हीं के पास कभी भी जाओ आधी रात को वो तैयार रहते। मुसलमानों की नाराज़गी नहीं उनका, आज भी मुसलमानों के लिए वो आते। आज औरंगाबाद में मुसलमानों को 4 कब्रस्तान की ज़रूरत है, 4 ईदगाह की ज़रूरत है यार, जैसा आप बता रहे कि मंत्री हमारे, तो फिर आप ये मुद्दा उनके सामने रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, मतलब बिल्कुल रखेंगे। अच्छा, करके देंगे आप उनको? करके देंगे, क्योंकि सरकार में हम लोग है ना, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब्रस्तान किसी के लिए, कब्रस्तान हमारे लिए भी है ना जी। तो मतलब फिर मुसलमानों को क्या करना चाहिए फिर अब? नहीं, मुसलमान ने एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए सरकार के पास, हम सब लोग बात रखेंगे। क्योंकि हर मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आता है तो हम सरकार के पास ये बात रखेंगे।
लेकिन उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वे बीजेपी बोलती कुछ है, उनके दिल में कुछ है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये बोलने के लिए लोगों को बोलते रहेंगे, वो बातों को साइड में रखना चाहिए। आज नया देखना चाहिए कि ठीक है, सरकार अपनी तो अपन सरकार का जाएंगे, सरकार को बोलेंगे, फ़र्क पड़ेगा मतलब? बिल्कुल फ़र्क गिरेगा, मतलब कुछ गलतफहमी दूर हो सकती? गलत फैमिली दूर हो सकती, हो सकती। बिल्कुल यकीनन होंगी। तो आपको लगता है कि नए ये चुनाव के अंदर मतलब मुसलमानों को, क्या आप मुस्लिम वार्ड में घूमते हैं, काफ़ी मुसलमानों से मिलते हैं, आपको लगता है कि मुसलमानों का रुझान बदलेगा बीजेपी के ताल्लुक नहीं, बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल, क्योंकि मैं 2014 से बीजेपी के अंदर हूँ, 2014 से मैं जनता के बीच में हूँ, कि जनता की मुझे कह रही है कि इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो मैं करके लड़ने का निर्णय लिया हूँ। एक इस तरह से एक युवा है, एक नौजवान लड़का है, उनकी ख्वाहिश थी कि एसडीएम चैनल पे सर मेरी कुछ बात रखी जाए, तो हमने इनके मन को नहीं दुखाया, इनके मन को नहीं तोड़ा, क्योंकि मेरे भी अच्छे दोस्त हैं। अब चलिए, अब कुछ लोग उससे मजाक में लेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इसमें मैं जो अक्सर मैं जो मैं भी कहते रहता हूँ कि हमारे 3 आमदार खासदार साहब है। तो अब यहाँ के मुकामी जो मुसलमान हैं, तो भाई ये भी है कि अगर 10-15 लोग मिलकर अगर जाए जिम्मेदार अतुल साहब है, ये साहब है, बिल्कुल काम करेंगे। अगर हम मुसलमान जाएंगे नहीं तो फिर उनको भरोसा आता नहीं। वो बोलते यार मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुसलमानों को लगता है कि हम बीजेपी में भरोसा नहीं कर सकते, यार बीजेपी को बाद में लगता है कि यार हम कितना भी करेंगे तो हमको वोट नहीं मिलेंगे। तो उसमें क्या हो रहा है कि फिर वो कहाँ की बात कहाँ की बात कहाँ, फिर वो क्या है, फिर वो आप समझ जाइए की बात। तो कुछ बातों को जैसे बंदे नौजवान ने कहा कि बाजू रखना पड़ेगा, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ बातों को हमको अल्लाह रसूल पे छोड़ देना चाहिए। और जो है तो क्योंकि दिलों का पलटाना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। बहरहाल ये ज़रूरी है, ये कड़वी सच्चाई है कि अगर हमारे शहर के आमदार अगर 5 साल हमारे सर पे हैं, वो हमारे आमदार है या हमारे खासदार है, अगर हम उन तक हमारे रोड के मसाइल, पानी के मसाला अगर लेके नहीं जाएंगे, आज जाओ तो सही, 1 बार 2 बार 3 बार बोलने की जगह रहती ना, अरे साहब भुमरे साहब, अतुल साहब, शेरशाह साहब, केंद्रीकर साहब, तुम्हारे पास 4 बार आए, तुमने हमारा काम नहीं करे, बोलने की जगत रहती। अब वो जाएंगे ही नहीं, अरे जी बोलेंगे फ़िरका परस्त है, जातिवाद है, तो ये ठीक बात नहीं है। बहरहाल ये चंद बातें थी, अभी आपके सामने हैं, आप मुझे मालूम है क्या कमेंट देंगे। बहरहाल जो भी है, चुनाव का अवसर है, हर एक को अपनी राय रखने का, पार्टी की बात रखने का बहुत ज़रूरी है। और हर कमेंट जो करने वालों से मेरे गुजारिश है, देखिए आप कोई जातिवाद का कमेंट ना करें। पुलिस प्रशासन की, गृह विभाग की, मतलब साइबर क्राइम की आप पे नज़र है, ये उसको आप हल्के मत लो, छिछोरेपने मत लो। किसको बोलते रहे कि भाई नौजवान लड़का है कि जी ले रहे, बीजेपी कुछ ही बोलते रहे, नेता कुछ ही बोलते रहे, रिकॉर्ड पे जाता है अब नकली आईडी, ये बोलते हैं ना। पुलिस डिपार्टमेंट फिर ऐसा सक्षम रहता है, जब बात बढ़ती है ना तो खबर के मुर्दे उखाड़ लिए जाते हैं जांच के नाम पर, बोलते हैं डीएनए टेस्ट होता है। फिर एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा, तो कानून को हल्के मत लो, गैर ज़रूरी कमेंट्स मत करो। आपको किसी बात पसंद नहीं आ रही, कोई बात नहीं है, उसको बुरा भी मत बोलो और नज़रों में मत आओ। अरे अपने आप को बुरा साबित भी मत करो, कम से कम नहीं अच्छा हो सकते तो बुरा भी मत बोलो, खामोश इख्तियार करो। ये वक्त और हालात की आज ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आप इस पर समझदारी का मुजाहरा करेंगे।